हेलो एंड वेलकम टू साइंस मेंटोर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो भी साइंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और जब एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो। तो ऑप्शन नंबर ई इज राइट हियर, नन ऑफ द एबव। Which of the following is an unsaturated hydrocarbon? Unsaturated hydrocarbon का मतलब होता है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो मीथेन तो नहीं होगा, इथेन भी नहीं होगा, इसमें दोनों में सिंगल बॉन्ड है। इथीन में देखिए डबल बॉन्ड है, तो अनसेचुरेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल इज कॉल्ड सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन ह्यूमन इज कॉल्ड। तो इसको हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजेनी में या ऑफ स्प्रिंग में, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 4 आवर, व्हाट इज एवरेज स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 200 और टाइम है 4 आवर, तो इसको 4 5 20 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैज नेग्लिजिबल मास? प्रोटॉन के पास 1 होता है प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन में भी 1 होता है, तो ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के पास जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। द स्पीड ऑफ साउंड इन मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा होगी, तो ये सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। तो यहाँ पे स्टील हमारे पास राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन नॉट विथ जिंक। जो फूड के कैंस होते हैं उनको टिन से कोट करते हैं, जिंक से नहीं, बिकॉज जिंक इज हायर मेल्टिंग पॉइंट, जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन। तो जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो r है वो डिस्टेंस है। F इज इक्वल टू, अब कह रहा है इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया जाए, तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन जो न्यू डिस्टेंस हो जाएगी वो 2r स्क्वायर हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा F डैश इज इक्वल टू F/4, ये 1/4 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज right here, it becomes 1/4. Next question है, which of the following are environment friendly practices? Switching off unnecessary lights and fans, walking to school instead of getting your mother to drop you on her scooter, carrying cloth bags. तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर, मोर देन वन ऑफ द above. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेनन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। कि जो ब्यूटेनन होता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट? प्रोटेक्शन, ग्रोथ, सपोर्ट। देखिए जो प्लांट में 2 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, एक होता है परमानेंट टिश्यू और एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको एपिकल पोर्शन पे देखने मिलेंगे, एपिकल पार्ट ऑफ स्टेम या फिर रूट। तो ये जो है कंटिन्यू डिवाइड कर रहे हैं, और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो डिवीजन की कैपेसिटी को खो देते हैं, उनमें डिवीजन नहीं होती और वो परमानेंट बन जाते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कंटिन्यू डिवाइड कर रहा है, और ये एपिकल पार्ट पे पाया जाता है, और ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 किलोग्राम। देखिए वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m और v2 माइनस v1 का स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल दिया है 30, फाइनल दिया है 60। तो ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन आर सेंसिटिव टू विच एयर पॉल्यूटेंट? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो लाइकेन्स जो होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर वेदर फिनोमिना ऑकर? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर। तो जो वेदर की फिनोमिना होती है वो ट्रोपोस्फीयर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड? जो दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको साइनेप्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2,5। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ फूड चेन? देखिए फूड चेन क्या होता है, अगर फूड चेन का मतलब होता है कौन से ट्रॉफिक लेवल पे कौन किसको खा रहा है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन उसके बाद आता है टर्शियरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स में ग्रीन प्लांट्स आते हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स है ग्रास, फिर ग्रास को गोट खाएगी, फिर उसके बाद ह्यूमन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ये फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग? आयरन फिलिंग में HCl को ऐड कर रहा है, तो HCl प्लस Fe, तो यहाँ पे FeCl2 बनेगा और H2 गैस इवॉल्व होगी। तो क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, ये तो नहीं होगा। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। देखिए किडनी जो होती है वो एक्सक्रीशन के काम आती है, तो एक्सक्रीशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट? देखिए पावर का फॉर्मूला होता है VI, वोल्टेज इंटू करंट। इलेक्ट्रिक पावर इसमें से कौन सा नहीं शो कर रहा है, ये पूछा है ना। पावर इज इक्वल टू VI, तो ये तो हो जाएगा। और V इज इक्वल टू होता है IR, करंट इंटू रेसिस्टेंस। अब ये जो V यहाँ पे है इसकी जगह हम IR पुट कर सकते हैं, तो P इज इक्वल टू IR और ये I बचा, तो I स्क्वायर R भी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट? तो IR स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड? देखिए जो सॉलिड्स होता है उनमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड के बिल्कुल पास पास होते हैं, इनका डिफिनिट शेप होता है, तो ये भी सही है। मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, ये भी सही है। एबिलिटी टू फ्लो इजिली, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमेना ड्यू टू विच द स्काई अपीयर ब्लू। देखिए स्काई जो है वो ब्लू दिखाई देता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी
position, Rahul pedaled his bicycle to attain a velocity of 6 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, और जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे 6 गिवन है, और टाइम है 30 सेकेंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है दोनों केस में हमको, तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी है 6, तो 6 हो जाएगी, और टाइम है 30 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले का एक्सेलरेशन तो 0.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सिर्फ एक का एक्सेलरेशन निकालेंगे तब भी, सेकेंड वाले का भी निकाल के देख लेते हैं। देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक उसने लगाई, फिर उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पहले ही थी 6 और 6 से हो गई 4, तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है 4 माइनस 6 करेंगे, और टाइम यहाँ पे दिया है 5 सेकेंड, तो 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द परमानेंट टिश्यू इज करेक्ट। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए थे कि दे आर ओनली फाउंड इन यंग प्लांट, ये तो नहीं होगा। दे आर कैपेबल ऑफ रैपिडली सेल डिवीजन, नहीं, ये तो मेरिस्मेटिक टिश्यू करते हैं। दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उन्हीं में से कुछ टिश्यू ऐसे वो डिवाइड करते रहते हैं मेरिस्मेटिक सेल्स, तो उसी में से कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डिवीजन की कैपेसिटी को खो देती हैं और वो परमानेंट बन जाती हैं और उनके पास डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हैव अ पीएच ग्रेटर देन 7, तो ये तो नहीं होगा। टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। एसिड आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं, BR अम्बेडकर, ब्लू टू रेड एसिड में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए एक्सेल F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे ये सही है, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इनवर्स ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो फोर्स होती है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, ये जो इनवर्स ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है, तो मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। देखिए मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोर देन वन ऑफ दी, ये भी सही है ये भी सही है, तो मोर देन वन ऑफ दी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। जिब्रेलिन भी प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी है, ऑक्सिन भी है, तो मोर देन वन ऑफ दी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सबस्टेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। डायरेक्टली सॉलिड से गैस पे जा रहे हैं तो वो प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंथर कंटेन, देखिए फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टैमेन, और स्टैमेन के पास जो होता है एंथर और फिलामेंट दोनों होता है, ये है फिलामेंट और ये वाला एंथर, और ये एंथर जो है एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, स्लैग्ड लाइम। बेकिंग सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं, लाइम वाटर भी नहीं है, स्लैग्ड लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम।
एवी लीवेनहॉक, रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट हुक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। अगला है द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की एसआई यूनिट न्यूटन, वॉट, जूल। वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? बर्निंग ऑफ कोल, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस। देखिए बर्निंग ऑफ कोल तो केमिकल चेंज है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। इसमें से कौन सी वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है वो बताना है। डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया। देखिए मलेरिया जो होता है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है, बाकी डेंगू है और मलेरिया भी है और ट्यूबरकुलोसिस जो है वो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन लाइट एंटर अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर। देखिए लाइट जो है वो, ये हमारे पास ग्लास स्लैब है और लाइट जो है वो एयर से ग्लास स्लैब में एंटर करी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, क्योंकि एयर जो है वो रेयरर मीडियम है और ग्लास स्लैब जो है हमारे पास वो डेंसर है। जब भी रेयरर से डेंसर में एंटर करेगी लाइट तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नहीं होगा। इट अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नहीं। इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन फ्राई पैन को रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करेंगे? अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, अप्लाइंग ग्रीस। तो यहाँ पे अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है अर्थ के सरफेस पे वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।